ये बात है। आओ का हमने तो सोचा कि घर बसा नहीं उठाएगी, पहले आ गए। नहीं ये बात है ये ना, चलो तुम यार। आओ मेरे साथ। महाराज ने हमारे दोस्त जय सिंह को उत्तराधिकारी बनने का आदेश दिया। हमें भी खुशी है कि मेरा दोस्त जय सिंह इस रियासत का उत्तराधिकारी बने। मेरी भी यही इच्छा है। महाराज हमें कम से कम 30 साल हो गए तुम्हारी गुलामी करते हुए, लेकिन मेरे ऊपर जरा सा विश्वास नहीं। महाराज उस रामजादा जय सिंह को राज का भार सौंपा है। महाराज भाग प्रताप सिंह घबराओ नहीं, वो अगर अवसर मुझे ईश्वर ने दे दिया, तुझे मौत के गोद में सुला करके अगर ये राज हासिल ना किया तो मेरा नाम सेनापति क्या देख रहा हूं? हमारे बॉर्डर पर सभी सेना नायक अपनी अपनी जगह पर सतर्क है। कोई भी दुश्मन इस सरहद को पार करने की कोशिश नहीं कर सकता। अगर कोशिश भी करेगा तो हमारे वीर सैनिक उनका नामो निशान मिटा देंगे। महाराज ने कहा कि सेनापति जय सिंह, तो बॉर्डर पे तो जा रहे हो, लेकिन साथ साथ इस राज दरबार का भी ख्याल रखना। मैंने देखा कि हमारे वीर सैनिक अपनी अपनी जगह पे सतर्क हैं। यहाँ पर कोई दुश्मन आ नहीं सकता, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ राज दरबार, क्योंकि महाराज हमेशा हर वक्त हर घड़ी उदास रहते हैं। हे परवरदिगार, हे ऊपर वाले, कम से कम अपना जलवा तो दिखा दे। कहानी पे गौर कीजिएगा दोस्तों। इधर देखिए, जय सिंह राज दरबार से वापस जाता है बॉर्डर पर, और बॉर्डर पर होकर देखिए राज दरबार के लिए फिर वापस आता है और देखता है कि राज दरबार में क्या हो रहा है, कैसे क्या होगा। गौर कीजिएगा। और नबी अपना जलवा दिखाई है कि नहीं, नबी अपना जलवा दिखाई है कि नहीं। हेलो स्टाफ, ये आगे रामकरण मास्टर भैया, आप कंचन कपूरवा की ओर से भाई आने वाली 18 तारीख को हमारे श्रीमान माने राम सजीवन की नौटंकी मुस्ताबाद रुदौली की भाई आ रही है। सभी भाइयों से गुजारिश है कि आप लोग पहुंचे, नौटंकी का आनंद उठाएं। इनकी ओर से ये 20 रुपया का इनाम हमें दिए हैं पार्टी। शुक्रिया। नबी अपना जलवा दिखाई है कि नहीं, नबी अपना जलवा दिखाई है कि नहीं। मदीने में हमका बोलई हो कि नहीं, मदीने में हमका बोलई हो कि नहीं। मेरे सर पे है कमली वाले दशाया,
बचाए, गुनाहों से हमका बचाइयो कि नहीं, गुनाहों से हमका बचाइयो कि नहीं। कहानी पे गौर कीजिएगा दोस्तों। इधर देखिए महारानी अपने सैन कक्ष में बैठी रहती हैं और अपने महाराज का इंतजार करती हैं। आगे देखिए क्या होता है, गौर कीजिएगा। गौर फरमाइए, इधर देखिए महारानी जी सैन कक्ष में बैठी हैं। उधर देखिए राज दरबार से महाराज पहुंचते हैं सैन कक्ष में, और देखिए महाराज और महारानी देखिए आपस में क्या बातें करते हैं, गौर कीजिएगा। आज मैं क्या देखती हूँ कि महाराज मेरे पास आती तो खुश नजर मुझे हंसकर बुलकारती। न मालूम क्या बात है कि चेहरे पे उदासी। मैं इसका कारण जरूर पूछूंगी। आपको क्या हुआ है ए स्वामी मेरे, आपको क्या हुआ है ए स्वामी मेरे। आपको क्या हुआ है ए स्वामी मेरे, आपको क्या हुआ है ए स्वामी मेरे। रंग चेहरे का फीका नजर आ रहा, रंग चेहरे का फीका। रंग चेहरे का फीका नजर आ रहा, साफ बतलाइए, साफ बतलाइए, साफ बतलाइए, साफ बतलाइए। ये मुझसे जो पूछना चाहती हो, अपने दिल की बात बता रहा हूँ। बिना औलाद के सोना लगता भवन, मुझ पे भगवान ने दिया ऐसा सितम। मेरी कसी थी मजेदार में फंस गई, मेरी कसी थी मजेदार में फंस गई। एक औलाद दिल सुना संसार है, मेरी कसी की मजेदार न जाने किस जन्म का बदला मुझसे भगवान लिया है, जो मुझे एक औलाद नहीं दिया। स्वामी मुझे अफसोस है, मेरा तीसरापन बीतने वाला है। ऐसा लगता है कि इस हवेली का चिराग
एकदम बुझ जाएगा। स्वामी क्या करूं स्वामी, ये तो ईश्वर की देन है। जब ईश्वर ने ख्याल करेगा तभी पुत्र मुझे मिलेगा। हाँ स्वामी। प्रिय, मुझे भूख लग रही है, जाओ ठीक है स्वामी, भंडारी मैं से तुम्हारे कहो भोजन के लिए इंतजार करती हूँ। भोजन बनाना है या नहीं। दासी, कहिए महारानी जी। दासी भोजन तैयार है। हाँ महारानी जी, भोजन बिल्कुल तैयार है। जाओ भोजन लाओ, मेरे महाराज जी भोजन करना चाहती हैं। ठीक है महारानी जी। महारानी जी, मैं चटाई बिछा देती हूँ, बस महाराज से कहिए भोजन करें। हाँ दोस्तों, कहानी पे गौर करिएगा। इधर दासी बिमला भोजन लाकर महाराज के सामने रखती है और महाराज भोजन करना चाहते हैं। तभी देखिए उधर से वही कैथी बाबा देखिए उसी रास्ते से गुजरते हैं। महाराज भानु प्रताप सिंह के दरबार पहुंचते हैं और दरबार के पास पहुंचकर वो अपने दुख की पीड़ा महाराज के कानों तक पहुंचाते हैं। देखिए महाराज सोच के क्या सुनते हैं। अलख निरंजन, लगता है कि कोई राज दरबार है। आज कई दिन हो गए भोजन से मुलाकात नहीं हुई है। चलता हूँ राजन के यहाँ, हो सकता है भोजन मिल जाए। और कई दिन हो गए मुझको नहीं मिला टुकड़ा भोजन का। कई दिन हो गए मुझको मिला ना टुकड़ा भोजन का। और भरे जो आत्मा भूखी वही है दास भगवन का। भरे जो आत्मा भूखी वही है दास भगवन का। ओरी धरी आओ मेरे बाबा लीजिए कीजिए भोजन। इधरिया ओ मेरे बाबा लीजिए कीजिए भोजन। इधर आओ मेरे बाबा लीजिए कीजिए भोजन। और बहुत खुश हो गई बाबा मिले जो आपके दर्शन। बहुत खुश हो गई बाबा मिले जो आपके दर्शन।
महात्मा जी, राजन, आप कई दिन से भूखे हैं। हाँ ये बात तो सत्य है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से मैं तुम्हारी हवेली तक पहुंचा हूँ। अहो नहीं रह भाग, गया, ये बात हमने कह दी। अहो भाग हमारे जो आपके दर्शन हुए। ये लीजिए, भोजन कीजिए बैठकर। राजन, हाँ दोस्तों, कहानी पे गौर करिएगा। इधर जिस वक्त कैथी बाबा भोजन करना चाहती और रोटी का टुकड़ा मुख में डालना चाहते हैं, उनकी निगाह अचानक महाराज और महारानी पे पड़ती है। महाराज और महारानी के आंखों से अश्रु देखकर देखिए बाबा वो रोटी का टुकड़ा उसी थाली में रखकर देखिए क्या पूछते आगे शिल्प देखिएगा। राजन, भोजन तो मैं कर लेता, लेकिन एक बात तुमसे मैं पूछना चाहता हूँ। मेरी बातों का जवाब देना राजन। नहीं, भोजन तो मैं कर लेता, लेकिन तुम्हारी आंखों की धारा देखकर ये भोजन मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, बात क्या है? और किस गम में डूबे हुए और बैठे हो तुम आज, और लगते बड़े उदास हो और साफ करो इतिहास। महात्मा जी, कारण पूछना चाहते हैं। बेटा ना कोई मेरे ये साधु महाराज, और बेटे का सुख मिलेगा कैसे, यही सोच महाराज। महात्मा जी, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, ऐश आराम, हाथी घोड़ा फौज पलटन, धन दौलत, लेकिन बाबा जी एक औलाद नहीं दिया। बाबा जी, इससे मेरे आंखों में आंसू बहते रहते। राजन, फिक्र मत करो, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। वैसे मैं एक महात्मा हूँ, तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। तुमने अपने हाथों से मुझे अपनी ही थाली उठा कर दे दिए हैं। मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। इस खुशी में मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। जाओ, मेरा वरदान तुम्हें लगे और तुम्हें पुत्र का सुख मिले। बेटा लो, मैं तुम्हें एक अमर फल देता हूं, इसको अपनी महारानी को खिला देना। ये खाते ही ये गर्भवती हो जाएगी। बेटा चिंता मत करो, और तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, और तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। उदासी मन काहे को करे, काहे को करे, काहे को करे, काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे।
बेटा, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि दूसरी बात जब कभी मैं आऊं तो तुम हंसते खिलते मुझे मिलो। जाओ महारानी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। बेटा महाराज, तुमने कभी सोने की चिड़िया देखी है? नहीं बाबा जी, सोने हमने तो की सोने की चिड़िया चिड़िया बाबा? कभी नहीं देखा। आखिर सोने की चिड़िया वो कहाँ है बाबा? आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, गौर से देखो। वो सामने सोने की चिड़िया आ रही है, वो देखो। प्रिय महात्मा के रूप में स्वामी, हमें आखिर वो भगवान ने बाबा दर्शन रहे, दिया है। वो बाबा कहाँ चले गए? वो अंतर ध्यान हो गए प्रिय। वो और कोई नहीं, वो मेरे लिए भगवान बनकर के आए हैं। प्रिय, और चले हम कमरे में चलते हैं। दासी, इस भोजन उठाकर किसी गौ को दे देना है।